ईद की रौनक, जानवरों की बहार, मंडियों में कीमत बेशुमार। ईद उल अज़हा में 3 रोज का इंतजार। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शाहपुर कांजरा मंडी में सुन्नत इब्राहिमी के लिए खूबसूरत जानवर की तलाश। महकमे लाइव स्टॉक के कैंप से कायम, जानवरों का तिब्बी मुआयना और स्प्रे जारी। ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। 60 लाख कीमत का बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज। मालिक का कहना है कि बैल को नाज नखरों से पाला है। 30 लाख रुपए कीमत लग चुकी है। ईद कुर्बान की आमद फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ। जानवरों के सजावटी सामान की खरीदारी भी अपने उरूज पर। खरीदारों का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों का हुस्न निखारना भी बहुत जरूरी है। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान। सूबा भर में 6 से 9 जून तक ईद की छुट्टियां होंगी। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की खुशियां खूब मनाएं, कुर्बानी की खाल हकदार तक पहुंचाएं। कलअदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी। महकमे दाखिला की इन तंजीमों को कुर्बानी की खालें देने से गुरेज की हिदायत। कहा कि तमाम कलअदम तंजीमों की हर किस्म की मुआवनत जुर्म है। ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों से मुलाकात के लिए हिदायत जारी। मुलाकात सिर्फ ईद के पहले और दूसरे रोज ही होगी। असीरान से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मुलाकात की जा सकेगी। मुलाकात असीरान के वालिदैन, बीवी और औलाद और बहन भाई के साथ ही होगी। आईजी जेल के हुक्म पर तमाम जेलों के सुपरिटेंडेंट को मरासला भिजवा दिया गया। ईद पर सफाई होगी बेहतरीन, आ गया हुक्म, शहर होगा क्लीन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान के ज़रिए सदारत इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि जानवरों की आलाइशें फौरी तौर पर उठाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ एक्शन जारी रखने की हिदायत। महकमे दाखिला में सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के पेश नज़र अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वीडियो लिंक के जरिए से शिरकत की। गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। जिला इंतजामिया ने 24 घंटे में 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए, मुतादिद अमलाक सेल कर दी। DC लाहौर का कहना है कि गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट्स की इजाजत नहीं, ओवर चार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। CEO बाबर साहब दीन के फील्ड में हंगामी दौरे। कृष्ण नगर, संत नगर, इस्लामपुरा और दातागंज बख्श टाउन का मुआयना किया। रोड साइड से मट्टी हटाने के लिए फौरी स्ट्रैपिंग का हुक्म दे दिया। ईद से पहले तमाम U-टर्न्स, बस स्टॉप, पेडिस्ट्रियन और ब्रिजेस की स्वीपिंग और वॉशिंग यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां फाल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट। मवेशी मंडियों के अतराफ में पार्किंग की सहूलत मौजूद है। CCPO लाहौर का कहना है कि जेब तराशों और मशकूक अफराद पर नजर रखें। DC लाहौर और DIG ऑपरेशन के ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। बीबी पाक दामन के उर्स पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएंगे। मौसम की बदलती अदाएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। सियाह बादलों ने सूबाई दारुल हुकूमत को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में ठंडी हवाओं और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरों पर रौनक लौट आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान।
गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, PTMA ने 4 जून तक आंधी और बारिशों की नवीद सुना दी। तर्जमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आंधी, गर्दालूद हवाएं और बारिश का इम्कान है। मुमकिन बारिश से ईद के अयाम में गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। PTMA ने आंधी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की मुलाकात। मरियम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फ़ाल और मुतहरिक बनाने के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। अफजाल भट्टी ने OPS हाउसिंग सोसाइटी और स्कूल के मामला से भी आगाह किया। एक जमात है, उसके साथ एक दूसरी भी मिल गई है छोटी सी, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। वो उनको अब तो ना एक सेट पैटर्न है, हमें पता होता है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं और जो वो बस हम जीत गए हैं। और एग्जैक्टली जो है 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है। अडयाला की अकैदी का संबड़ियाल में बयानिया नाकाम हो गया। बानी PTI का रोना धोना वतीरा बन चुका है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि संबड़ियाल में मरियम नवाज की खिदमत को वोट पड़े। PTI वालों से गुजारिश है कि धांधली का रोने वाला स्क्रिप्ट तब्दील कर लें। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चली जाए। अवाम की राय पे नहीं डाला गया, डाका आपकी इज्जत नफ्स पे डाला गया है, आपके वजूद पे डाला गया है, आपको इंसान नहीं समझा गया। तो हमने इस मुल्क में जमहूरियत लानी है, इसलिए लानी है कि हमारे स्कूल जो हैं वो तालीम दें हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला कर सकें। संबड़ियाल इलेक्शन में भी वोट पर डाका डाला गया। रियासत और आवाम के दरमियान वोट के रिश्ते को खत्म किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं पाकिस्तान सानिया वोट चोरी से गुजर रहा है। वोट पर डाका आवाम और रियासत पर हमला है। मैं ये समझता हूँ कि धांधला इस तरीके से उन्होंने किया है कि लोग निकले हैं, लोगों ने वोट डाला है और उन्होंने वोट उनका चुरा के पहले डाल दिया है। 200 वोट, तकरीबन 20,000 वोट का जो डिफरेंस था वो उन्होंने कवर किया है। और पहले जिस तरह हमारे चट्टा साहब ने बताया है कि उन्होंने फॉर्म 45 तक जाने ही नहीं दिया, काम उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। संबड़ियाल जिमनी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लफ्जी गोलाबारी, कहा कि आवाम की ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इस बार भी हमारा वोट चोरी किया गया है। पंजाब में जो इंतज़ामिया के ज़रिए पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज कुछ लोगों के साथ जो दाएं तबके के दाएं बाजू की जमात है उसके साथ जो कुछ हो रहा है, अब उनको पता चलता है कि पीपल्स पार्टी का रोना धोना भी कोई हकीकत थी। ढेर सारे पोलिंग स्टेशन हैं जिनसे पोलिंग पुलिस के ज़रिए बंद करवाई गई, पुलिस के ज़रिए स्लो की गई, बदमाशों के ज़रिए फिर पोलिंग बॉक्सेस भी उठा के ले गए। पीपल्स पार्टी का PP 52 के जिमनी इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा कि नून लीग की जीत में इंतजामिया का अहम किरदार था। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तजा बोले, नून लीग का इत्तेहादी बनकर पंजाब में अपना नुकसान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦੀ ਇਹਦਾ ਗਵਾਹ ਛੜਾ ਹੈ। PP 52 सियालकोट के जिमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। नून लीग की हिना अरशद वड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। नोटिफिकेशन भी जारी। PTI के फाखिर निशात घुमन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।
गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से रशियन फेडरेशन के एजाजी कौंसिल जनरल हबीब अहमद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने एजाजी कौंसिल जनरल की खिदमत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ मुआशी, सकाफती और तालीमी फ़रोग देने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। पंजाब और बरतानिया के दरमियान सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर के सरबराह बैन वॉरिंगटन का पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का दौरा। चेयरमैन PBIT मोहम्मद मुंतहा अशरफ से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर और PBIT में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तारीखी विरसा होगा बहाल, लाहौर होगा बेमिसाल। शाही किले समेत 10 मंसूबों के लिए भारी फंड्स की तैयारी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने नए माली साल के तरक्याती बजट की तजावीज़ फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी। शाही किले के लिए 65 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। चौलिस्तान में खुशहाली के खात्मे के लिए इक़दाम का जायजा लिया। DGPDMA ने डैम्स में पानी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने चौलिस्तान में इक़दाम पर इंतजामिया को शाबाश दी। पंजाब में नए माली साल के बजट की तैयारी ताहाल अधूरी। 10 से ज़ायद महकमों ने तरक्याती बजट की तफसीलात फराहम न की। फाइनेंस डिपार्टमेंट और PND बोर्ड की हिदायत नज़रअंदाज। हुकूमत की जानिब से रवा माह ही नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। बिजली के 2300 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों। विफाक का बिजली के गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाने के लिए बड़ा फैसला। 18 कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। 617 अरब रुपए का कर्जा 10.5 से 11% शरह सूद पर लिया जाएगा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। उस्मान अनवर मेंबर इंक्वायरीज 2S and GAD तैनात। अली आमिर को मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लगा दिया गया। नादिया शफीक को सीनियर चीफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी मिल गई। गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों के लिए ई-ऑक्शन ऐप और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आगाज। ख्वाहिशमंद अफराद 30 जून तक अपनी पसंद के नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई-ऑक्शन ऐप पर मोटरसाइकिल और कार नंबरों की नीलामी शामिल। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं शहरी घर से बैठे ऑनलाइन बोली में हिस्सा ले सकते हैं। लाहौर रंग की खबर पर महकमे एक्साइज का एक्शन। सेक्रेटरी मसूद मुख्तार ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारान का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर रंग ने स्प्रिट चोरी की निशानदही की थी। मुबैना तौर पर 3 ट्रैफिक हादसात को जवाब बनाकर स्प्रिट चोरी किया गया। DG LDA की ज़ेर सदारत IT रिफॉर्म्स के बारे में इजलास। ताहिर फारूक की टाउन प्लानिंग विंग को मुकम्मल पेपरलेस बनाने की हिदायत। कहा कि LDA के तमाम नोटिस पर QR कोड जल्द अज जल्द लगाया जाए। सिर्फ QR कोड लगने से नोटिस ही जारी किए जाएंगे।